उसके बाद आपको जिता कर लाएगा। 5 वर्ष छोड़िएगा, अभी कुटाने से कुछ नहीं भरा है, 5 वर्ष और कुटाएगा। ये बिहार के लोगों का दुर्दशा था। और आए कि हम इसको हरा दिए, किसको गिरा दे भाई, किसी को हराने जिताने से आपकी स्थिति नहीं सुधरने वाली। ठीक है, आपने एक नेता के पहले जिताए हो रहा है, हम तो पूरा बिहार सरकारें हरा कर दिखा दी। एक को नहीं 12 बराती में लोगों को जिता कर देते। सरकार के जीतने से, नेता के आगे लाने से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो तब तक सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से, विधायक का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप छपरा को देख लीजिए, आप हर 10 वर्ष को किसी को बदल के ला रहे हैं। छपरा का स्थिति 10 वर्ष पहले जितना खराब था उससे ज्यादा खराब था, उससे ज्यादा खराब। तो इसलिए ये सुधार नहीं संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि नाम खड़ा होके बोले कि भैया हम वकीलों के लिए बहुत अच्छा कर देंगे, वित्त रही शिक्षकों का वेतन बढ़ा देंगे, सबको समान काम समान वेतन दे देंगे, तो भाई हम वही बात बोलते हैं जो हम पक्के तौर पर कर सकते हैं। और हमें इसकी समझ नहीं है कि ये काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। लेकिन आप झूठ ही सुनना चाहते हैं और झूठ की बुनियाद पर ही सरकार चुनना चाहते हैं। और उसके बाद जब ठगे जाते हैं तो कहते हैं कि भैया नेता ठग लिया। वो सुधार नहीं हो सकता है। आप पहले अपने में सुधार कीजिए, वही बात मानिए जो किया जा सकता है। जो किया नहीं जा सकता है उस पर नेता आपको आश्वासन दे रहा है तो कोई उसका फायदा नहीं है। झूठ बोलकर वोट लेने से, हमारे जीत करा जाने से, जब चुनाव के जीत जाने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब आप सुधरिएगा, लोकतंत्र को जिंदा कीजिएगा, नेताओं के मन में डर पैदा कीजिएगा कि जब कोई नेता डरे कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हारेंगे। नेता को डर ही नहीं है, उसको डर ही नहीं है। उसको जान रहा है कि भैया आप काम करेगा, फोटो आप देवे कीजिएगा तो काहे काम करेगा। जब स्वराज का भी नेता जीत कराएगा उसके मन में भी ये डर नहीं होगा, वो भी काम नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। भाई साहब ने पूछा कि मुस्लिम समाज क्यों, कैसे कन्विंस कीजिएगा। मेरे भाई, बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फतेहाल अगर कोई है तो मुस्लिम ही है। अब फिर भी आप चाहते हो कि उसी के साथ चले जिसके साथ आप 30 वर्ष से चल रहे हैं, तो चलिए 5 वर्ष और चल के देखेंगे। दूसरा क्या ट्राई करना चाहते हैं? अरे भाई, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दवा लेने, डॉक्टर दवा काम नहीं करता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। एक दूसरा डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन वोट देने का जहां बात आया, एक को पकड़ लिया तो उसी को पकड़ के लगते रहेंगे, चाहे जीवन खत्म हो जाए। तो मेरे भाई, आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जो आपको अच्छा पहले से लग रहा है, जिसने आपकी जीवन को नरक बनाया है, अगर उसी पर भरोसा है तो 5 वर्ष और उसी को चल कर देंगे। दूसरे को क्या ट्राई करना चाहते हैं? मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और खराब होगा तब आप दूसरा देखना शुरू कीजिए। और ये जिम्मेदारी आप हम पर दे रहे हैं कि हम आप पर काहे भरोसा करें। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई, आपका जिस पर भरोसा है उसी को वोट दीजिए। हम नहीं करते हैं कि मुस्लिम कराते हैं। बैठिए, सवाल हमने चुपचाप सुना है। सवाल अरे हमें नहीं आ रही, प्लीज आप बैठ जाइए। आपका सवाल प्रशांत बाबू सुन चुके हैं, उसी का आंसर दे रहे हैं। मेरे भाई, ऐसा है, आप आधे घंटे सवाल किए, हमने उसके बीच में कुछ बोला नहीं, हम उत्तर दे रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो मानिए, न अच्छा लगे तो ऐसा उठ के बैठा भी उठ जा सकते हैं। ठीक है ना? हम वो हिंदू मुस्लिम कि भैया हमको लोग बोला, जन सुराज में हम बोले कि हम भूमि सुधार लागू करेंगे, तो हमको पत्रकारों ने पूछा कि भैया भूमि सुधार लागू कीजिएगा तो सवर्ण आपसे नाराज हो जाएगा। हम कहते होता है तो हो जाए। बिहार में गरीबी दूर करना है तो भूमि सुधार लागू करना है। लोग कहा कि शराबबंदी पर बोलिएगा तो महिला नाराज हो जाएगी। हम कह होती है तो हो जाए। हम बोलेंगे वही जो
ठीक लगे तो जुड़िए, और न ठीक लगे तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमिए। अरे भाई आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका जीवन कितना बढ़िया है। अरे आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा पलायन वाले राज्य हैं, और आप इतना कर रहे हैं कि भैया हम आपको क्यों दें, इनको क्यों लगाए, जिसको अच्छा लगता है उसी को दो। अभी नहीं बन रहा है 5 वर्ष और ट्राई करके देखो, उसमें क्या दिक्कत है। आप मुस्लिम को समझाने के लिए क्या करिएगा, आप टीचर को कन्विंस करने के लिए क्या करिएगा, कुछ नहीं कहेगा। हम नानी गली का राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं। हम बिहार में शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में बेरोजगारी की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में पलायन खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो उसकी राजनीति करना चाहते हैं। हम ये टुकड़ों की राजनीति नहीं करना चाहते। पहले ही से पिछड़ा में कम आता है, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा में अति पिछड़ा, अति पिछड़ा में इलेक्शन वन के अंदर कंट्री जी वाला इलेक्शन वन, ये नीतीश जी वाला इलेक्शन वन। अरे भाई बात कितना बात हो, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम में पसंदा में एक इतना बार दिया और कितना बटोगे, कुछ नहीं बचने वाला। जितना बटिएगा उतना कमजोर होते जाएंगे। नेता आएगा, बांटेगा, उसका फायदा उठाएगा और आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, डराने की राजनीति नहीं करते हैं। जो सही लग रहा है कि भाई बिहार को सुधरना है तो यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ रोजगार होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इतना चीज होगा तो हर समाज को फायदा होगा। अगर यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो मुसलमान सबसे बड़ी आबादी है, वो सबसे ज्यादा बच्चे किसके पढ़ेंगे, मुसलमानों के पढ़ेंगे। अगर यहाँ से पढ़ाई नहीं जाए तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, अपनी पिछड़ों को होगा, क्योंकि 35% अगर अपनी पिछड़ा है तो सबसे ज्यादा उसी के बच्चे तो बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने। अगर यहाँ बढ़िया पढ़ाई होगा तो दलितों को फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ 3% दलित ही बिहार में 12वीं क्लास पास करते हैं, सिर्फ 8% मुसलमान ही 12वीं क्लास पढ़ता है, 5% से कम अति पिछड़ा 12वीं पढ़ता है। अगर यहाँ पढ़ाई करेगा तो सबसे ज्यादा इन्हीं समाज के बच्चों को फायदा होगा जो हाशिए पर है। नहीं तो हम पिछड़ा का झंडा उठा लेगा, कोई ओबीसी का झंडा उठा लेगा, कोई मुसलमान तो पहले से झंडा उठाएंगे, तो फिर जब गुजरात में और दूसरों में फर्क क्या, तब तो पहले से 1000 पद है, उसके लिए आपको 50 किशोर के पास आने की क्या जरूरत है। 36 को दल है, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, लेकिन अगर दीजिएगा तो सुधार नहीं होगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 5 वर्ष और ट्राई करके देखिए, 5 वर्ष और ट्राई करके देखिए। हमको कोई घबराहट नहीं, हम एमएलए बनने नहीं आए। एमएलए मंत्री बन के जितना लोग नाम, पैसा, शोहरत कमा सकते हैं उससे बहुत ज्यादा भगवान ने हमको पहले दिया। कोई गौरव मतलब कोई अभिमान नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है। अब उसका वापस करने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ बनने नहीं आए हैं, यहाँ बनाने आए हैं। और आप लोग इतना ही कहेंगे अंतिम बात कि मेरे भाई परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर, चाहे आप गीता और ऋग्वेद पढ़े या इस्लाम पढ़े, परिणाम की चिंता किए बगैर सभी के साथ रहना ही इस्लाम भी बताता है और गीता भी यही बताता है। आपके इस्लाम में भी यही कहा गया कि हक और बातिल में हक के साथ खड़ा होना, तादाद के साथ